जय हिंद एवरीवन। आर्मी कैडेट कॉलेज एक बड़ा ही रहस्यमय एग्जाम। आर्मी में जो बच्चे सोल्जर पद पर ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, जब उन्हें कमीशन्ड होना होता है तो उनका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है ACC, आर्मी कैडेट कॉलेज के नाम से। इसको लेकर बहुत ही कम जानकारियां, बहुत ही कम मटेरियल इंटरनेट पर आपको मिल पाएगा। इस कंपटीशन में टोटल 6 विषय पूछे जाते हैं। हर सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन होते हैं। उन्हीं में से मेरा सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ACC का एक सटीक मॉडल पेपर 25 सवालों का, जो हूबहू ACC एग्जाम की आपको अनुभव करवाएगा। आते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन जो बोर्ड पर इस समय मौजूद है, लेटली शब्द का सिनोनिम आपसे पूछा गया है। तो लेटली शब्द, जैसा कि आप जानते हैं कि मूल रूप से बना है शब्द लेट से। लेट का मतलब होता है देरी से, लेटली का मतलब होता है एकदम हाल ही में, रिसेंटली। रिसेंटली के लिहाज से हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैलकाटा। आप समझ सकते हैं, पहले सवाल में C4 कैलकाटा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ये भी सिनोनिम का सवाल है। क्वेश्चन है कि सिनोनिम बताना है वर्ड हारमोनियस का। शब्द हारमोनियस का निर्माण हुआ है शब्द हारमोनी से। हारमोनी मतलब एक समान रूपता, एक जैसा, रेगुलर, आरामदायक। तो हारमोनियस के नियरेस्ट वर्ड यहां बैठेगा बच्चों पीसफुल। आंसर हो गया A4 एप्पल। दूसरे क्वेश्चन का A4 एप्पल आप जानते हैं, रिब्यूक मतलब विद्रोही, बारबेरियस माने जंगली, और ब्लफ माने झूठ बोलना। तो ये बच्चों 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं और नरेशन के सवाल हमारे पास यहां से स्टार्ट होते हैं। सेंटेंस है, ही सेड टू हिम, आई एश्योर यू आई एम नॉट एट फॉल्ट। उसने उससे कहा कि मैं आपको कंफर्म करता हूं कि मैं किसी गलती पर नहीं हूं। तो ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शंस में आपको दिया है ही एश्योर्ड हिम, ही एश्योर्ड हिम, ही एश्योर्ड हिम, ही एश्योर्ड हिम। तो मतलब इतने में तो कोई गलती है ही नहीं। दैट भी सब में दिया है, तो दैट भी सब में कॉमन हो गया। उसके बाद ही हैव, ये तो ग्रामेटिकली गलत हो गया, ही के साथ हैव नहीं लगता। आई जो यहाँ पर है कि ही सेड टू हिम, आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के मुताबिक, सब्जेक्ट है ही, तो आई बदल जाएगा थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन की वजह से ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो जाता है आई वॉज। दैट ही हैड नॉट, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है क्योंकि वॉज, सॉरी यहां पर दिया गया है एम, ये बदलेगा वॉज में। तो हमारे पास ऑप्शन हुआ A4 एप्पल। नरेशन ACC के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। सर्वाधिक सवाल 25 सवालों में से आपको नरेशन के देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों ये हुआ तीसरा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। यह भी ऑब्वियसली नरेशन का ही है। ही सेड टू मी, आई वॉर्न यू ऑफ द कमिंग डेंजर। उसने मुझसे कहा कि मैं आपको चेतावनी देता हूं आने वाले खतरे के लिए। तो ही यू वॉर्नड हिम, पहला ऑप्शन तो देखते ही गलत हो जाता है। नहीं, यू सेड टू मी, तो यू सेड टू मी के बाद यू वॉर्नड हिम। यहाँ पर टू मी को हिम में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। यू सेड टू मी तो यू वॉर्नड मी हो सकता था। यू टोल्ड मी ये भी कंसिडरेबल है, यू एडवाइज्ड मी ये भी कंसिडरेबल है, यू वॉर्नड मी ये परफेक्ट है। एक बार इसको देख लेते हैं पूरा। यू वॉर्नड मी ऑफ द कमिंग डेंजर, एकदम परफेक्ट, यहाँ कोई भी ग्रामेटिकल फॉल्ट नहीं है। सबसे आसानी से हमको D4 डेली ऑप्शन मिल जाता है। नरेशन जैसा कि मैंने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर हम पहुंच गए और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम मैटर को थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करें, या अपनी इस बार को हम ऊपर ले आते हैं, बिकॉज क्वेश्चन देखना है हमको पूरा। तो क्वेश्चन है कि ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच, उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। एंड बाय द वे बोल के कहा आई मस्ट बी ऑफ, कि अब मुझे निश्चित चले जाना चाहिए। तो ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड रिमार्क्ड दैट इट वॉज रादर लेट एंड दैट ही मस्ट गो। ग्रामेटिकली पहला ऑप्शन एकदम परफेक्ट होता है, लेकिन बाकी सारे ऑप्शन भी एक बार हम देख लें। बाकी सारे ऑप्शन भी एक बार हम निश्चित रूप से पहले देख लें। बी है ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड क्विकली वेंट अवे। नहीं, ये गलत हो गया क्योंकि वो क्विकली वेंट अवे तेजी से गया नहीं, जाने के बारे में उसने कहा, चला नहीं गया। तीसरा है ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड रिमार्क्ड दैट ही मस्ट लीव एट वंस। ही मस्ट लीव, तो आई मस्ट बी, यहाँ पर मस्ट लगा हुआ है, मस्ट हमारा ऑप्शन हो सकता है। A और C दोनों आंसर हो सकते हैं, बेटर देख लेंगे। ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड ही हरीड अवे, ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे सामने 2 ऑप्शन बचते हैं। ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड रिमार्क्ड दैट इट वॉज रादर लेट। उसने यहाँ जोड़ा बाय द वे, और बाय द वे की जगह यहाँ लगा है इट वॉज रादर लेट।
इट वॉज रादर लेट, एज सच डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखा था, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे पास आंसर हो जाएगा बच्चों C4 कैलकाटा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस प्रकार के कमीशन एंट्री के सारे कॉम्पिटिशन NDA, CDS, CAPF, FCAT, ACC और ICG इंडियन कोस्ट गार्ड का असिस्टेंट कमांडेंट, इन सब के लिए मेजर कल्ची क्लासेस आपके लिए लाया है फुल कोर्स ऑनलाइन वर्जन में, केवल और केवल 2500 रुपये में, उसमें भी 2499। तो ये ऑनलाइन कोर्स जो इतना सस्ता है, सब्सिडाइज्ड है, ये इसलिए है ताकि हमारे डायरेक्टर का सपना कि देश के हर घर से एक फौजी अधिकारी बने, देश के हर गांव में फौजी अधिकारियों के घर हों, उस सपने को सच करने के लिए इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया गया। ये फीस जो 5000 थी, इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी कम दाम पर सब्सिडी देके लाया गया। 5000 के कोर्स को 2500 में दिया जा रहा है। अब इससे सस्ता, इससे अच्छा आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है। आज ही कॉल करें 9696330033 पर और कमीशन्ड होने के अपने सपनों को साकार करने के लिए हमारी सहायता लें। अगले सवाल पर हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आया। बार को फिर से नीचे एक बार ले आते हैं, बार को नीचे ले आए। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल है। आई सेड टू यू ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड, मैंने आपको बताया कि उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब सैड टू यू दिया है तो सैड टू को सैड टू तो बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, इसको चेंज कर लिया जाए। आई टोल्ड यू हो सकता है एक बार बोर्ड को डिलीट करने काफ़ी ज़्यादा भर गया है, तो पहला ऑप्शन गलत है भाई। सैड टू का अगर ऑब्जेक्ट दे देते हैं तो सैड टू को बदलना पड़ता है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। बाकी तीनों सही हो सकते हैं। आई टोल्ड यू दैट, अब ये ऑप्शन सी भी गलत है क्योंकि यहाँ दैट नहीं लगा, तो आई टोल्ड यू दैट ही कैन नॉट, अब शुड नॉट लगा हुआ है तो शुड नॉट को शुड नॉट में ही रखना चाहिए, इसमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। D4 दिल्ली ऑप्शन हो गया क्योंकि कैन नॉट तो लगाने का प्रश्न ही नहीं होता, जो B4 बॉम्बे में कैन नॉट लगा हुआ है, शुड को कैन में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। ये नरेशन का अंतिम क्वेश्चन होना चाहिए शायद। ही हैज जस्ट सेड, उसने अभी अभी कहा माय सन विल बी बैक ऑन फ्राइडे, मेरा बेटा मंडे को वापस आ जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर C4 चंडीगढ़ में जो शेल लगा हुआ है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो यहाँ पर वुड हैव लगा हुआ है इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब ही हैज़ जस्ट सेड दैट, यहाँ इसने कहा है माय सन, सब्जेक्ट बदलेगा, मतलब फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के मुताबिक। सब्जेक्ट है ही तो यहाँ फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा थर्ड पर्सन में, तो माय सन तो गलत हो जाएगा। माय सन गलत तो ऑप्शन ए गलत, 4 में से 3 ऑप्शन गलत, एक ऑप्शन हमारे पास बचा और वो हो गया B4 बॉम्बे। बच्चों एक बात का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ते समय जैसे ही क्वेश्चन बोर्ड पर जब डिस्प्ले होता है तो पहले वहाँ वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, है ना, तभी तो मजा आएगा, तभी तो पता चलेगा आपको अपना लेवल। ऋतु ने कहा आपसे कि यू आर लुकिंग वेरी प्रेटी, आप बड़े ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, तो ऋतु टोल्ड यू, ये सारे ऑप्शंस में दिया है तो सही है, दैट भी दिया है तो ये भी सही है। सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट खुद सेकंड पर्सन है तो यहाँ सेकंड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लिहाजा आई वाला ऑप्शन बी गलत और शी वाला ऑप्शन सी भी गलत, यू तो यू ही रहेगा। अब यू आर लुकिंग की जगह यू वर लुकिंग, तो आर तो बदलना पड़ेगा क्योंकि बाहर दिया हुआ है सैड टू। आंसर हो गया A4 एप्पल। नरेशन के सवाल खत्म होते हैं, 8 क्वेश्चन यहाँ तक निपट चुके हैं, टोटल 25 क्वेश्चंस का गेम है। अब यहाँ कॉमन एरर का ये सवाल है, कॉमन एरर, लेकिन ACC में आने वाला कॉमन एरर बाकी सारी परीक्षाओं से अलग होता है। कैसे, ये बात ध्यान देने वाली है। सेंटेंस आपको इन 4 टुकड़ों में दिया है,
लेकिन जब आप इस सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चारों टुकड़े यहाँ सीक्वेंस में लिखे ही नहीं हैं, और ऐसा केवल ACC में होता है और किसी कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। सो द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स ड्यूरिंग, ये तो सही है, द फेस्टिवल ट्रैफिक पुलिस हैज़, इसी में गलती है, गलती मिल गई बच्चों B फॉर बॉम्बे में, पुलिस के साथ हैज़ नहीं लगता। पुलिस इज अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में पुलिस इज अ प्लूरल नाउन, ऑलवेज पुलिस के साथ हैव लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का B फॉर बॉम्बे पुलिस के साथ हमेशा हैव लगेगा। आगे चलिए, और आगे चलते हुए हम आ गए क्वेश्चन नंबर 10 पर। फाइंड आउट इनकरेक्ट सेगमेंट, फिर से एक इनकरेक्ट सेगमेंट छांटनी है क्वेश्चन की। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन द अर्ली 90s एंड आउटकम ऑफ उर्गे राउंड नेगोशिएशंस। कॉमन एरर का सवाल, फिर से वही विशेषता, वही जो मैंने आपको बताई। क्या बताई? कि ये जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ये प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होते। क्वेश्चंस देखिए, द वर्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इतने में कोई गलती नहीं है, सब ठीक है। ऑफ उर्गू राउंड नेगोशिएशन, इसके भी इसी में गलती मिल गई, B फॉर बॉम्बे में। यहाँ नेगोशिएशन के पहले राउंड की आवश्यकता नहीं है। शब्द राउंड यहाँ एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जैसे गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो यहां पर राउंड नेगोशिएशन के ठीक पहले लगा है, जिसकी की कोई जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। इडियम्स के क्वेश्चन हमारे पास आए। इडियम आपको दी है डन टू डेथ। अब डन टू डेथ का मतलब, तो डन टू डेथ का मतलब होता है बच्चों एलिमिनेटेड, डिलीटेड। जैसे हमने अपने मोबाइल से किसी ऐप को डन टू डेथ कर दिया, मतलब हमने उसे एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, यदि वो NDA, CDS, CAPF, FCAT, ACC या ICGAC है, तो इस कंपटीशन की पढ़ाई के लिए इस चैनल से जुड़ना किसी कीमत पर ना भूलें। आपकी निशुल्क कक्षाओं का संचालन इसी चैनल पर किया जाता है। आज ही YouTube की सर्च लिस्ट में जाकर इस चैनल को देख लें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, अलर्ट का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बिल्ड अपॉन सैंड, बालू के रेत पर बनाना, मतलब टीले पर बनाना का मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन इनएक्सपीरियंस, मतलब अनुभवहीनता, ऐसा नहीं है। स्टेबिलिटी इनसिक्योर फाउंडेशन हो सकता है। इमेच्योर आइडिया, चीप मटेरियल, कुछ नहीं है। B फॉर बॉम्बे, B फॉर बॉम्बे हमारा सही जवाब है। स्टेबिलिटी ऑन इनसिक्योर फाउंडेशन, असुरक्षित आधार पर बनी कोई चीज। उसके बाद आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। इनकरेक्ट सेगमेंट, फिर से कॉमन एरर का सवाल। द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स दैट देयर वर नो सच थिंग लाइक लक। देयर वर नो सच थिंग। C फॉर चंडीगढ़ में गलती है, वर गलत है, वर की जगह वॉज लगेगा। क्यों? क्योंकि लक लगा हुआ है। देयर लक एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो वर नहीं वॉज का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम पिकिंग होल्स। पिकिंग होल्स का मतलब होता है दूसरों की कमियां ढूंढना। दूसरों की कमियां ढूंढने का मतलब B फॉर बॉम्बे, फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, मतलब फाइंडिंग फॉल्ट विद, दूसरों में कमियां ढूंढना। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 कि व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बर्निंग क्वेश्चन। ये तो आप लोगों को पहले से भी पता होगा, क्योंकि बर्निंग क्वेश्चन कोई बहुत टेढ़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा कॉमन लैंग्वेज का सवाल है। तो इसका मतलब है वाइडली डिबेटेड इश्यू, D फॉर दिल्ली। इसका मतलब हुआ D फॉर दिल्ली, वाइडली डिबेटेड इश्यू, एक ऐसा मुद्दा जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो चुकी हैं। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। 16वां क्वेश्चन, सिनोनिम बताना है वर्ड यील्ड का। यील्ड जिसका मतलब होता है प्रोडक्शन, प्राप्ति, सहमति, किसी के अनुसार कोई काम करना। तो आंसर हो जाएगा C फॉर चंडीगढ़, आंसर हो जाएगा C फॉर चंडीगढ़। कंसेंट माने सहमति। बाकी एब्डिकेट का मतलब आपको पता है कि एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना। इंट्रिकेट का मतलब होता है किसी मामले को उलझा देना, और प्रीरोगेटिव का मतलब होता है प्राचीन, पुराना, इम्प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 ऑप्शन होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए कि गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एलोक्वेंस। एलोक्वेंस का मतलब होता है वाक्पटुता, जो बोलने में बहुत चातुर्य हो। उसके हिसाब से चेस्ट का मतलब होता है होली, पवित्र, ये तो होली हो गया पवित्र। उसके बाद कंप्राइज का मतलब होता है से बना होना, मतलब कंसिस्ट इसका मतलब होता है। सिंपैथी का मतलब होता है भावना, कि हमारी सिंपैथी किसी के प्रति कैसी है, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। यही हमारा आंसर है, डी फॉर दिल्ली हमारा आंसर हुआ। 17 क्वेश्चन हुए। 18वें क्वेश्चन पर आने से पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपनी किताबों के विषय में। हमारी जो किताबें हैं आपके ACC कंपटीशन के लिए, ये सारी किताबें आपको मिल जाएंगी 25% डिस्काउंट पर। हर कंपटीशन की किताबें 25% डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। उन किताबों को लेने के लिए आवश्यक है कि आप कॉल करें कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर 9696330033 पर कॉल कीजिए। आज ही अपनी मनपसंद किताबें ऑर्डर करिए। 25% का डिस्काउंट और फ्री होम डिलीवरी इन किताबों के साथ आपको मिलेगा। 18वें क्वेश्चन पर आइए, और ये क्वेश्चन भी सिनोनिम का है। इसमें पूछा गया है वर्ड स्नीयर। स्नीयर का मतलब होता है मजाक उड़ाना, तो मजाक उड़ाने के लिए दूसरा निकटतम शब्द यहाँ पर है मॉक। तो आंसर हो गया हमारे पास स्नीयर, बी फॉर बॉम्बे। हार्नेस का मतलब नियंत्रण करना, अलर्ट का मतलब चौकन्ना करना, टायर्ड का मतलब थका हुआ। हम आ चुके हैं 18 क्वेश्चन कर चुके हैं। 19वें क्वेश्चन, 19 से 23 तक के जो क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करिए, पूरा पैसेज पढ़िए, फिर इसके अगले पेज पर फिर से वीडियो पॉज करके पूरा पैसेज पढ़िए, फिर क्वेश्चंस देखिए। आइए पैसेज पर। यंग सीकर्स, युवा खोजकर्ता, आफ्टर पीस, ऐसे लोग जो युवा हैं और शांति की तलाश में भटकते हैं, वो इक्वल करते हैं ट्रस्ट शोन टू ऑल द पीपल्स दैट ओनली इक्वल ट्रस्ट, उस भरोसे के जैसे होते हैं जो ऑल द पीपल्स ऑफ द अर्थ, दुनिया के सारे लोग जिसको महसूस करते हैं, नॉट जस्ट अ फ्यू ऑफ देम, ना कि केवल थोड़े से लोग, कैन लीड टू द हीलिंग ऑफ द वाउंड्स। इस प्रकार के युवा लोग जो शांति की तलाश करते हैं, ये उन चोटों को भर सकते हैं दैट टीयर देम अपार्ट, जो उन लोगों को, मनुष्यों को अलग अलग कर देते हैं। इट इज़ एसेंशियल, ये बड़ा जरूरी है कि हम कभी मजाक ना उड़ाएं। द मेंबर्स ऑफ अ नेशन, किसी भी नेशन, देश के लोगों का, जिसके नेता हैव कमिटेड इन ह्यूमन एक्ट, अगर किसी देश के नेताओं ने कुछ गलत काम किया है तो हम उस देश के लोगों का मजाक ना उड़ाएं। एसेंशियल ऑल्सो इज बाउंडलेस कंसर्न, ये भी बड़ा जरूरी है कि एक सीमा के बिना सीमा वाला चिंतन रहे, कंसर्न रहे। इस प्रकार के बहुत सारे महिलाओं तथा पुरुषों के लिए, महिलाओं पुरुषों के लिए जो आज की डेट में एज एग्जाइल्स और इमिग्रेंट्स, मतलब परदेशी के रूप में, एग्जाइल का मतलब निर्वासित, उनको देश से निकाल दिया गया के रूप में रहते हैं किसी विदेशी जमीन पर। अगर प्रत्येक घर खोल दिया जाए somebody ऑफ फॉरेन ओरिजिन, किसी ऐसे आदमी के लिए जो विदेश से आया है, तो रेशियल प्रॉब्लम वुड बी पार्शियली सोल्व्ड। तो जो जाति की समस्या है, रेशियल, कि कौन सी जाति कौन से अनुवंश का बंदा है, वहां से वो समस्या सोल्व हो जाएगी। चलिए सवालों पर आइए कि फॉर द रिकॉन्सिलेशन एंड यूनिटी एसेंशियल क्या है। रिकॉन्सिलेशन, पूरे समाज के भले के लिए बेहतर क्या है, कि टू हैव नो डिस्क्रिमिनेशन द ट्रस्ट शोन टू द पीपल्स ऑन दिस अर्थ, हो सकता है बाकी भी देख लो। टू हैव यंग सीकर्स आफ्टर पीस, ये तो उनके बारे में तो पैसेज की बात करी गई है। टू हैव कॉन्फिडेंस इन एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ द पीपल, नहीं, दुनिया के सारे लोगों में भरोसा होना चाहिए। टू पनिश द लीडर्स, ये बात ही नहीं हुई। पहले सवाल का आंसर हुआ ए फॉर एप्पल, 19वें सवाल का आंसर ए फॉर एप्पल पैसेज के मुताबिक। 20वें सवाल पर आइए। टू मेक द मेंबर्स ऑफ ए नेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनह्यूमन एक्ट्स ऑफ देयर लीडर इज, भाई किसी देश के नागरिकों को उसके नेताओं के गैर जिम्मेदाराना काम के लिए जिम्मेदार ठहराना कैसा है, अनइम्पोर्टेंट है पैसेज के मुताबिक, कि अनजस्ट है, कि अंडरस्टैंडेबल है, कि अनडिजायरेबल है। आंसर हो गया अनजस्ट, सी फॉर चंडीगढ़, क्योंकि राइटर ने पूरे पैसेज में इसी बात की आलोचना करी है। 21वें सवाल पर आइए। बाउंडलेस कंसर्न शुड बी शोन टू, सीमाओं में ना बंधा हुआ चिंतन हमें दिखाना चाहिए, किसको, अपने कंट्री के लोगों को, नहीं ये तो गलत बात है। द पीपल बिलोंगिंग टू फ्रेंडली नेशन, ये भी गलत बात है। द फॉरेनर्स हु जस्ट विजिट आवर कंट्री, जो हमारे देश आए ना आए उससे मतलब ही नहीं। ऑल द एग्जाइल्स लिविंग अवे फ्रॉम देयर नेटिव लैंड्स, ऐसे वो सारे लोग जो परगृहवासी का जीवन जी रहे हैं, परजीवी का जीवन जी रहे हैं दूसरे देशों में।
22वां सवाल, द थीम ऑफ द पैसेज। इस पैसेज की जो थीम है वो कैसी है? पैसेज की थीम निकालने के लिए पूरा पैसेज आपकी समझ में आना चाहिए प्रॉपरली कि रिजिड नेशनलिज्म अलोन कैन हेल्प पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये तो बात ही नहीं हो रही भाई, ये पैसेज तो मानवता के बारे में बात कर रहा है, राष्ट्रवाद के बारे में बात ही नहीं कर रहा। तो ट्रस्टिंग ऑल द पीपल्स ऑफ द अर्थ मे लीड टू सीरियस प्रॉब्लम्स, ये भी गलत बात है, ऐसा भी नहीं हो सकता। बीइंग कॉशियस ऑफ अदर्स इज अ मस्ट लिव इन पीस, कंसर्न फॉर एवरीवन, यही सही जवाब है। कंसर्न फॉर एवरीवन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रेस और कंट्री, मनुष्य कहीं का भी हो हम एक समान भाव से उसको देखें, मनुष्य मात्र से हम प्रेम करें तो ये पूरा संसार प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा। इन स्टेटमेंट में से कौन सा ऐसा है जो सच है अकॉर्डिंग टू द पैसेज? इफ नेशनल बाउंड्रीज आर ओपन टू फॉरेनर्स द रेशियल प्रॉब्लम कैन बी कंप्लीटली सोल्व, हो सकता है, देख लेते हैं बाकी। पीपल ऑफ वन नेशन ऑफन सफर डिसग्रेस, अब ये बिफोर बॉम्बे, इससे कोई लेना देना ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। ऑफन exiles or immigrants do not receive fair treatment is true। सी ऐसा इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि lasting peace is possible only when and all is treated fairly। हाँ, lasting peace ये सही जवाब है, डी फॉर दिल्ली, कि भी शांति और प्रेम तभी रहेगा जब दुनिया के सारे लोगों को एक समान नजरिए तरीके से देखा जाएगा। 23 क्वेश्चन हो चुके हैं, 24वें क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। 24वां क्वेश्चन फिर से कॉमन एरर का सवाल है और ये फिर से ACC टाइप का स्पेशल वैरायटी है। मदर्स कीप ऑन टू स्टडी टू एनकरेजिंग, तो जब हम कीप ऑन लगा देते हैं तो उसके साथ जीरंडियल फॉर्म लगाया जाता है। यहाँ टू, इस वाले टू की आवश्यकता नहीं है, आंसर हो गया C4 कैलकाटा। याद रखना है कॉमन एरर के जो सवाल ACC में आते हैं वो ऐसे होते हैं कि ऑप्शंस एक प्रॉपर सीक्वेंस में होते ही नहीं हैं। 25वां सवाल, बिफोर वी रिटर्न फ्रॉम स्विमिंग द रिवर्स नियर द कैंप एंड वी हैड टू वॉक बैक विद आवर टॉल्स अराउंड अस समवन हैड स्टोल, गलती मिल गई, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये जो हैड स्टोल लगा है, स्टोल नहीं स्टोलन होगा। तो बच्चों ये थे ACC के 25 सवाल। आशा है आपको सवाल करने में मजा भी आया होगा, ज्ञान भी मिला होगा। इसी प्रकार के और मॉडल पेपर्स यदि आप चाहते हैं या इस पूरे मॉडल पेपर का PDF आप लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल ID भेजें, अपने बारे में बताएं, मैं स्वयं आपको पूरे पेपर का PDF भेज दूंगा। फिर मिलेंगे किसी और मॉडल पेपर में। जय हिंद।